अबे तू शायद भूल रहा है, डेट मेरी है, तू एक्स्ट्रा में साथ जा रहा है। ये बदकिस्मती से हमजा का बेस्ट फ्रेंड है एहसान। मरते दम तक आपका एहसानमंद रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आपसे मोहब्बत होगी। प्लीज, ये सब क्या ड्रामा है और ये तस्वीरें कैसी हैं? तेरी मोहब्बत को तो तुम धुतकार ही चुकी हो। तुम चाहते क्या हो? 10 लाख। हमजा, ये सब क्या है? एहसान नुसरत को ब्लैकमेल कर रहा है और तुम मेरा फोन नहीं उठा रहे। ओ हेलो, नुसरत की तो चंद तस्वीरें हैं, तुम्हारे तो एल्बम्स के एल्बम्स भरे पड़े हैं। अबे तू शायद भूल रहा है, डेट मेरी है, तू एक्स्ट्रा में साथ जा रहा है। ज़्यादा शोखा मत हो। एक्स्ट्रा ही सही, लेकिन जा तो रहा हूँ ना, तो वैसे भी वो आ रही है। अबे तुझे पता नहीं उसमें क्या अच्छा लगा है जो इतना एक्साइटेड हो रहा है। अजीब डरी डरी मरी सी सहमी सी लड़की है वो। ऐसी लड़कियाँ अच्छी होती हैं यार। अब वो तेरी वाली है एक मिंजा, टैं 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 हर वक्त टैं करती रहती है। अबे अगर उसे कह दिया ना तो हशर कर देगी तेरा। मेरा हशर करने वाली भी पैदा नहीं हुई है, और मिंजा को मैं सिर्फ तेरी वजह से बर्दाश्त करता हूँ। अबे यार बर्दाश्त तो मैं भी कर रहा हूँ, बुरी तरह गले आ गई है। देख मेरे भाई, लड़की फंसाना आर्ट नहीं, लड़की कटाना आर्ट है। तो जब मैं निकलने की कर रहा हूँ तो उसकी दोस्त में इंटरेस्ट ले रहा है यार। वो तेरे चक्कर में नहीं आएगी, वो और टाइप की लड़की है यार। देख मेरे भाई, लड़की कतरीना कैफ हो या घर में काम करने वाली मासी, होती एक जैसी, बस उन्हें ट्यून करने की देर होती है। और वैसे भी इसकी तो अभी अभी मंगनी टूटी है, तो उसे रोने के लिए कोई कंधा तो चाहिए होगा ना, आंसू बहाने के लिए। तो तेरे चक्कर में मुझे अब मिंजा को और सहना पड़ेगा। उसने शादी की रट लगाई हुई है यार। यार सह लेना थोड़ा सा, भाई के लिए थोड़ा सा। तुम बिला वजह मुझे यहाँ ले आई मिर्जा। मैं यहाँ बिल्कुल कंफर्टेबल फील नहीं कर रही। बस करो, तुम तो बस अपनी ज़िंदगी को तुमने तो रोग बना लिया है। बाहर निकलोगी नहीं, लोगों से नहीं मिलोगी तो कैसे चलेगा? और वैसे भी तुम तो हमजा से एक बार पहले भी मिल चुकी हो, अब क्या टेंशन है? और वो उसका दोस्त जिसे तुमने हमजा के साथ बुला लिया है, उसे तो मैंने जानबूझकर बुलाया है, पता है, बहुत फ़नी है वो। उसके साथ तुम बहुत कंपनी एंजॉय करो यार। बस करो, अब अपना मूड ठीक करो, वो लोग आ रहे हैं। सॉरी यार, रास्ते में ट्रैफिक बहुत है इसलिए आने में देर हो गई। ये सारा ट्रैफिक तुम्हारे इंतजार में रहता है क्या? तुम घर से निकलो और तुम्हारे रास्ते में आ जाए? झूठ बोल रहा है ये घर में पड़ा हुआ सो रहा था। हाँ, मैंने इसको उठाया तभी तो हमें देर हो गई, और सड़कें तो सुनसान पड़ी हुई थी, ट्रैफिक का नाम निशान भी नहीं। यार तू कितना बगैरत है ना। कुछ तो लिहाज कर यार, मेरा तारुफ कुछ मुनासिब अल्फाज में कराना चाहिए ना। बल्कि मिंजा, मैं तो चाहता हूँ तुम मेरा तारुफ करो। वैसे मेरे ख्यालात भी हमजा से मुख्तलिफ नहीं हैं, लेकिन फिर भी नुज़रत के सामने तुम्हारा लिहाज कर लेती हूँ। नुज़रत, ये बदकिस्मती से हमजा का बेस्ट फ्रेंड है एहसान। एहसान। मरते दम तक आपका एहसानमंद रहेगा कि आपने इस अखलाकी तरीके से मेरा तारुफ किया। अरे आप तो मुस्कुराती भी, वैसे सिर्फ मुस्कुराती हैं या ये कुछ कहती भी हैं? तुम चुप करो तो कोई दूसरा बात करे ना। ओह, तो आप दोनों को लग रहा है कि मैं आप दोनों की डेट खराब कर रहा हूँ? जी हाँ, क्योंकि मुझे मालूम था कि आप मेरे साथ आ रहे हैं और आप मुझे मिंजा से बात तो करने नहीं देंगे, तो लिहाजा मैंने मिंजा के साथ मिलकर प्लान में कुछ चेंज मार दिया था। तुम लोग बैठो, हम आते हैं। अरे मिर्जा, तुम कहाँ जा रही हो? अरे मैं मुज़र सेहत बिल्कुल भी नहीं हूँ, ये लोग अभी आ जाएंगे। वैसे बिला वजह कहा जाता है कि लड़कियाँ बहुत ज़्यादा बोलती हैं। मैं उंगलियों पर गिनकर बता सकता हूँ कि अभी तक आपने कितने अल्फाज बोले हैं। एक बात कहूँ, अगर आप बुरा ना माने। जी कहिए। जो लोग आपकी कदर नहीं करें ना, उनके लिए अपनी ज़िंदगी के अच्छे दिन बर्बाद नहीं करने चाहिए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम मुझे इस तरह घूर के क्यों देखते हो? क्या करूं, तुम हो ही इतनी हसीन कि आंखें हटती नहीं तुम्हारे चेहरे से। आप अपने बारे में भी सोचें, परेशान मत रहा करें। इतने खूबसूरत चेहरे पर उदासी अच्छी नहीं लगती।
जी मेरा मतलब ये है कि मिंजा आपको यहाँ पे सिर्फ इसलिए लाई थी कि आपकी थोड़ी सी तफरी हो जाए, आपका मूड बदल जाए, और हमजा मुझे यहाँ पे इसलिए लाया था कि मैं आपको खूब सारा हंसा सकूँ। मगर अफसोस मैं आपको नहीं हंसा सका, बल्कि आप तो टच से मस भी ना हो। बस करो, अगर मैं इतनी हसीन होती ना तो तुम्हें यूँ बार बार नहीं कहना पड़ता कि तुम अपने पेरेंट्स को मेरे घर भेज दो। मैंने अम्मी से बात की है, वो जल्दी आएंगी तुम्हारे घर पे। देखो हमजा, जो भी करना है जल्दी करो, वैसे भी हम बहुत आगे आ गए। नहीं, मेरी ज़्यादा हंसने की आदत नहीं है। तो फिर हम फ़ौरन दोस्ती कर लें। इस तरीके से आदतें बदल जाएंगी ना। ये मिंजा और हमजा कहाँ रह गए? हाँ तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। खड़ी रहोगी या कुछ खाओगी भी? इसी बिल्डिंग में अभी आते होंगे। आ गए? हाँ जी, क्या बातें हो रही थी? बातें वो क्या होती है? मैं पिछले 1 घंटे से यहाँ बैठा ये सोच रहा हूँ कि 2 लोग आपस में बैठ के बातें क्या करते हैं। अच्छा, अब ज़्यादा तंज ना करो। जब मैं हमजा से पहली बार मिली थी ना तो मेरी हालत भी ऐसी थी। जी जी बिल्कुल, मुझे पूरा यकीन है कि आप पहली मर्तबा मिली होंगी तो खूब चटर पटर किया होगा आपने। हमजा बताओ से। हाँ एहसान ठीक कह रहा है। क्या बहुत ही बुरे हो। अच्छा यार ये बताओ कि कुछ खाया भी है कि ऐसे ही भूखे बैठे हुए हो? इन्होंने तो मुझे भूखा मारना था। जब से हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं इतनी देर से कह रहा हूँ कि प्लीज़ कुछ ऑर्डर कर लें, लेकिन कोल्ड ड्रिंक के अलावा अगर इन्होंने कुछ खाया हो तो हराम है। चलो अब ये ऑर्डर भी हम ही कर देते हैं। हाँ कहाँ रह गई थी? कब से निकली हुई हो? मम्मी बताकर तो गई थी आपको मिंजा की तरफ जा रही हूँ। वो तो सब ठीक है बेटा, पर ख्याल किया करो। अभी अभी इतनी बड़ी बात हुई है, बिला वजह लोगों को बातें बनाने का मौका मिलता है, और वैसे भी लोग तो लड़की को ही कसूरवार समझते हैं ना। अम्मी आप कहना क्या चाह रही हैं? तुम खुद बहुत समझदार हो और अच्छी तरह जानती हो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। यार ये वो लड़की नहीं है जिसे हम मिंजा की तरह राख दे सकें। यार मैं तुझे पहले भी कह रहा था, पर तुझे मासी और कतरीना में कोई फर्क नहीं लग रहा था। यार वो तो मैं अब भी कह रहा हूँ, इसकी ट्यूनिंग दूसरी है, हमें इससे दूसरा फायदा हासिल करना है। क्या मतलब? देख, मिंजा के दिन तो पूरे हो गए, और वैसे भी मिंजा के बाद नुज़रत ने तो हमसे मिलना नहीं है, तो तू एक काम कर, मिंजा को बोल कि वो नुज़रत को राज़ी करे कि उसे लेकर बाहर आ जाए। हम कोई पिकनिक प्लान करते हैं। मिंजा तो आ जाएगी, पर नुज़रत का आना मुश्किल है। अबे तो तूने मिंजा को अचार डालने के लिए रखा हुआ है क्या? मना उससे कहे कि नुज़रत को लेकर वहां पर आए। वो तो ठीक है, पर करना क्या है? वो मैं तुझे बाद में बताऊंगा। बस तू एक काम कर दे। अच्छा मैं कोशिश करता हूँ। पागल हो गए हो क्या? वो कभी नहीं मानेगी। तो मनाओ ना यार उसे, एहसान बहुत सीरियस है उसके साथ। मुझे नहीं लगता कि एहसान सीरियस है, और तुम तो नुज़रत को जानते हो यार, कितनी इमोशनल लड़की है वो। मिंजा मैं कह रहा हूँ ना तुमसे, एहसान काफ़ी सीरियस है, और वैसे भी नुज़रत के लिए अच्छा है कि कुछ आउटिंग हो जाए। देखो, अगर मैं उसे मना भी लूँ तो ओवरनाइट स्टे का तो सवाल ही नहीं उठता। ना वो झूठ बोल सकती है और ना मैं कोई बहाना बना के निकल सकती हूँ। तो कोई बात नहीं, हम दिन में रख लेते हैं। अच्छा ठीक है, वादा नहीं करती, लेकिन कोशिश करूँगी। ये हुई ना बात। अच्छा ये बताओ, तुम क्या कर रहे थे? अभी घर आया हूँ। अच्छा, तुम्हें पता है आज मेरे साथ क्या हुआ? हेलो डार्लिंग। अरे मिंजा तुम तुम फिर एल्बम लेकर बैठ गई? मैंने तुमसे कहा था ना ये तस्वीरें जला दो। प्लीज यार नुज़रत, बाहर आओ इन चीज़ों से अब।
यार मैं बहुत कोशिश करती हूँ पर मैं भूल नहीं पा रही। मुझे बस यही ख्याल आता रहता है कि उसने मुझे छोड़ा क्यों। जब अकेली बैठकर अपनी मंगनी की तस्वीरें देखोगी तो ये ख्याल तो आएगा ना। मैं अभी आंटी को जाकर कहती हूँ ये तस्वीरें जला दें। अच्छा छोड़ो, ये बताओ तुम आज कैसे आ गई? एक प्रोग्राम डिस्कस करना था तुमसे, लेकिन मैं ना नहीं सुनूंगी। कैसा प्रोग्राम? वादा करो कि ना नहीं कहोगी। बताओ तो तुम। मैंने और हमजा ने मिलकर एक आउटिंग प्लान की है, तुम भी चलो। एहसान भी आ रहा है, फ्रेश हो जाओगी। क्या हुआ? नहीं मिंजा, मैं नहीं जा सकती। बकवास ना करी, सारा प्रोग्राम सेट हो गया है। यार अम्मी दबे दबे लफ्ज़ों में मुझे पहले ही मना कर चुकी हैं। मैं क्या कहूँगी उनसे? उनसे मैं बात कर लूँगी कि तुम मेरे घर पर हो, और वैसे भी दिन की तो बात है, हम मगरिब से पहले वापस आ जाएंगे। यार बस अब कोई बात नहीं, आंटी की टेंशन है ना, उनको मैं मना लूँगी। यस, ये हुई ना बात। मुझे कॉफ़ी पीनी है। तुम्हारे यहाँ क्या मेहमान नवाजी नहीं होती? तुम बैठो, मैं बनवाती हूँ। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। यूं यार इससे अच्छी बनाई जा रही है। अबे चुप कर बे, बेसुरा है तू अच्छी जगह। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी। नाराज क्यों होता है यार? एक दो तीन चार पाँच। सब जीत गए। तुम तो बिल्कुल अनाड़ी हो, तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता। अनाड़ी और मैं? हेलो, अनाड़ियों के साथ रहने की आदत आपकी है, इसलिए सारे लोग आपको अनाड़ी लगते हैं। वेरी फनी। यार तुम भी बच्चों की तरह लड़ते रहते हो। चलो वॉक करके आते हैं। ठीक है। अरे हम भी चलते हैं आप लोग साथ। रहने दें, इन्हें जाने दीजिए, वरना आपकी सहेली मुझे पूरी जिंदगी ताने और कोसने देती रहेंगी कि मैंने इनकी प्राइवेसी बर्बाद कर दी। बिल्कुल ठीक सोचते हो तुम मेरे बारे में। पता नहीं कब तक हम यूं ही बगैर किसी रिश्ते की जिंदगी गुजारेंगे हमजा। तुम मोहब्बत के रिश्ते को कोई रिश्ता नहीं समझती क्या? मैं समझती हूँ, तुम समझते हो, लेकिन और तो कोई नहीं समझेगा ना। और वैसे भी मैं चुप चुप कर मिलने से तंग आ गई हूँ। कुछ दिन और रुक जाओ, तुम्हारा ये शिकवा भी दूर कर दूंगा। सच? आप खामोश रहने के लिए 30 किलोमीटर दूर आई। अरे आप बात करें ना। मैं रेडियो की तरह और कितनी देर तक बच सकता हूँ? लगता है आपको किसी ने बताया नहीं कि आप हंसते हुए बहुत खूबसूरत लगते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आपसे मोहब्बत हो गई। देखिए, आप मुझे गलत नहीं समझिएगा। गलत तो आप मुझे समझ रहे हैं। मैं यहाँ सिर्फ मिंजा की वजह से आई हूँ, क्योंकि मैं उस पर एतबार करती हूँ, और वो हमजा पर। और मैं? आप सिर्फ हमजा के दोस्त हैं। क्या हमजा के दोस्त को आपसे मोहब्बत नहीं हो सकती? प्लीज़ एहसान, मुझे इन सब बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और वैसे भी मोहब्बत इस कदर जल्द नहीं हुआ करती। लेकिन मैं... प्लीज़ मुझसे दूर रहें। मिर्जा, अब चलें? अरे अभी तो काफ़ी टाइम है हमारे पास। नहीं, अब हमें चलना चाहिए। आप लोग फिर कभी आ जाइएगा। हुआ क्या है नुज़रत? कुछ नहीं यार, बस घर पहुंचते पहुंचते भी 5 बज जाएंगे।
चलो चलते हैं। खैर तो है, बहुत दिक्कत की हुई है वो, काम हुआ कि नहीं? अब अगर इतनी दूर आए ना तो काम कैसे नहीं होगा, हो गया। हेलो। जी जनाब, सफ़र की थकन कम हुई या नहीं? ये सब क्या ड्रामा है और ये तस्वीरें कैसी हैं? ड्रामा ही समझ लो। तेरी मोहब्बत को तो तुम धुतकार ही चुकी हो, तो चलो कारोबार ही सही। तुम चाहते क्या हो? सिर्फ 10 लाख रुपए। तुम इतने गिरे हुए हो, मैं ये सोच भी नहीं सकती थी। मैं जानता हूँ कि मैं गिरा हुआ हूँ, तभी तो पैसों के बलबूते पे उठना चाहता हूँ। प्लीज मेरी मदद करो ना, प्लीज। इन तस्वीरों में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे तुम मुझे ब्लैकमेल कर सको। अगर मैं तुम्हारे घर वालों को ये तस्वीरें भेज दूँ तो पता है क्या होगा? उन्हें यकीन हो जाएगा कि तुम्हारी मंगनी इन्हीं हरकतों की वजह से टूटी थी। एक लड़की जो गैर लड़कों के साथ इतनी दूर तक जा सकती है और क्या क्या नहीं कर सकती। तुम जानती हो, लोगों को अंदाजे लगाने में बड़ा मजा आता है। और हाँ, ये तस्वीरें तुम्हारा क्या कर सकती हैं इसका तुम्हें अंदाजा नहीं। हेलो जाने मन, कैसे याद किया? किस चीज का बदला लिया है तुमने मुझसे? क्या हो गया नुज़त, सब खैरियत तो है ना? बकवास मत करो, मुझे पागल मत बनाओ। तुम भी इस खेल में शामिल हो। पैसे चाहिए थे, मुझे वैसे ही कह देती। नुज़त तुम पागल तो नहीं हो गई हो? क्या हुआ है? एहसान मुझे वहाँ स्पाई करता रहा, अब मुझे पिक्चर मैसेज भेजकर मुझसे 10 लाख रुपए मांग रहा है। क्या? तुम इतनी भोली बन रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। प्लीज ये ड्रामे बंद करो। खुदा की कसम नुज़त, मेरा यकीन करो, मुझे कुछ नहीं पता। तुम रुको, मैं हमजा से बात करती हूँ। हमजा, ये सब क्या जलालत है? एहसान नुज़त को ब्लैकमेल कर रहा है और तुम मेरा फोन नहीं उठा रहे। क्या चल रहा है ये सब कुछ? ओ मैडम, जरा धीमे सुर में बात करो। मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ। बेहतर ये कि तुम अपनी घटिया ज़बान बंद रखो। अगर ये घटिया ज़बान चलने लगी ना तो तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। हमजा, ये मुझसे किस तरह बात कर रहा है और तुम सुन रहे हो? तुम्हें किसने कहा इस मामले में पढ़ने को? क्या? इसका मतलब तुम भी मिले हुए उसके साथ? हाँ, तो फिर? हमजा, तुम मुझे कैसे धोखा दे सकते हो? देखो मिर्जा, बहुत हो गया। तुम्हारे मेरे दरमियान में जो कुछ भी हुआ वो हमारी मर्जी से था। मैंने कोई काम जबरदस्ती नहीं किया तुम्हारे साथ।
हेलो। बोले क्या जज्बात कहीं और बनना। नुसरत की तो चंद तस्वीरें हैं, तुम्हारे तो एल्बम्स के एल्बम्स भरे पड़े हैं, लेकिन तुम्हारे पास पैसा नहीं। उसके पास हैं, इसलिए जितनी जल्दी मुमकिन हो सके उससे कहो कि पैसे पहुंचा दे। और सुनो, दरवाजा उधर है। मत सुनियो नैनों की मत मानियो रे, नैनों की मत सुनियो, नैनों की मत सुनियो रे। नुसरत की तो चंद तस्वीरें हैं, तुम्हारे तो एल्बम्स के एल्बम्स भरे पड़े हैं, लेकिन तुम्हारे पास पैसा नहीं। उसके पास हैं, इसलिए जितनी जल्दी मुमकिन हो सके उससे कहो कि पैसे पहुंचा दे। एहसान मुझे वहाँ स्पाई करता रहा, अब मुझे पिक्चर मैसेज भेजकर मुझसे 10 लाख रुपए मांग रहा है। तुम इतनी भोली बन रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। तुम मुझे कैसे धोखा दे सकते हो? देखो मिर्जा, बहुत हो गया। तुम्हारे मेरे दरमियान में जो कुछ भी हुआ वो हमारी मर्जी से था। मैंने कोई काम जबरदस्ती नहीं किया तुम्हारे साथ। दरवाजा उधर है। ठग लेंगे नैना, ठग लेंगे नैना, ठग लेंगे, ठग लेंगे नैना, ठग लेंगे। नैनों की मत मानियो रे, अम्मी, मैं मिंजा की तरफ से कुछ देर में आती हूँ। नुसरत बेटा, रोज़ रोज़ मिर्ज़ा के घर जाने की क्या तुक बनती है? और वैसे भी अभी तुम्हारे बाबा जान आ जाएंगे, उनका मिजाज तो तुम जानती हो। अम्मी बस 1 घंटे में आती हूँ, ज़रूरी काम है, बाबा के आने से पहले आ जाऊँगी। इतनी बड़ी बात हो गई बेटा तुम्हारे साथ, और तुम हो कि तुम्हारे ऊपर कोई असर ही नहीं उस बात का। अम्मी जो होना था हो चुका, अब मैं क्या करूँ अगर उसने मंगनी तोड़ दी? तो कम से कम लोगों को जवाब तो ना दो ना बातें करने का। ये क्या बात हुई जब दिल चाह घर से निकल गई? अम्मी अब मैं जाऊँ? तुम मुझसे पूछने तो आई नहीं थी, मुझे बताने आई थी ना। तो अब जाओ। हाँ जी, क्या सोचा फिर? मैं इस वक्त बाहर हूँ, बाद में बात करती हूँ। और मैं इस वक्त तुम्हारे अब्बा मियाँ के ऑफिस के बाहर हूँ। कहो तो तुम्हारी तस्वीरें तुम्हारे अब्बा मियाँ के ऑफिस में छोड़ता चले जाऊँ। देखो प्लीज ऐसा मत करना, मेरी पोजीशन को समझो। मैं इतनी जल्दी पैसे कहाँ से ला सकती हूँ? 2 दिन की मोहलत और दे सकता हूँ, उसके बाद मुझसे भलाई की उम्मीद न रखना। उन्हें यकीन हो जाएगा कि तुम्हारी मंगनी इन्हीं हरकतों की वजह से टूटी थी। कहो तो तुम्हारी तस्वीरें तुम्हारे अब्बा मियाँ के ऑफिस में छोड़ता चले जाऊँ। एक लड़की जो गैर लड़कों के साथ इतनी दूर तक जा सकती है। 2 दिन। आंटी, ये सब कैसे हो गया आंटी? बस बेटा तुम्हारे घर के लिए निकली थी, रास्ते में सब गाड़ी से हो गया। आंटी वो भी इस वक्त कहाँ है? ICU में। आप चुप हो जाए, मैं हूँ ना, मैं भी देखती हूँ आंटी प्लीज। नैना ठग लेंगे, ठग लेंगे नैना, ठग लेंगे।
लेंगे नैना ठग तुझे क्या लगता है दे देगी पैसे को? तो उसके अच्छे भी देंगे। अगर उसे अपनी रेपुटेशन बचानी है ना तो पैसे तो देने पड़ेंगे बॉस। आइडिया बड़ा फिट लाया तू। इस तरह अपना काम भी हो जाएगा और मिंजा से जान भी छूट जाएगी। हाँ तो लड़की देख के रख दिया कर। मैं चाहता तो नुसरत को फंसा भी सकता था, लेकिन उसके बाद उसने गले आ जाना था, शादी का कहना था, इसलिए मैं पहले ही भाग गया था। फिर मुझे मालूम था कि उससे पैसे कैसे निकलवाने। अब खुश हो तुम? हो गई तसल्ली? मर गई है वो जिसका जीना तुमने मुश्किल कर दिया था। क्या बेकार की बातें कर रही हो? नुसरत को मार दिया तुम लोगों ने। मेरी तो सिर्फ जिंदगी तबाह की थी ना तुमने, लेकिन तुम्हारे इस दोस्त ने तो मेरी दोस्त की जिंदगी खत्म कर दी। वो आखिरी वक्त तक यही समझती रही कि मैं भी तुम्हारे साथ मिली हुई हूँ, मैं भी इस खेल में शामिल हूँ, लेकिन मैं ही उसे यकीन नहीं दिला सकी। कल उसका एक्सीडेंट हो गया और वो मर गई। बकवास बंद करो। किसे बेवकूफ बना रही हो? कल मेरी उससे बात हुई है। अच्छा तो जाओ पता कर लो, ये तो कोई मुश्किल नहीं है ना तुम्हारे लिए। लेकिन एक बात याद रखना तुम दोनों, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं साथ निरामत से मरती रहूंगी, लेकिन उस लड़की की आ लगेगी तुम लोगों को, तुम दोनों भी जी नहीं पाओगे। सब छोड़ें, बच्ची चेक करें आप। ये कौन है बे? नया टारगेट है। कैसी है? चलो तो फिर इसका नंबर भी ले ही लेते हैं। मुस्कुराती ज्यादा है, बात कम करता है। कंफर्म हुई। उठा उठा। हेलो। मुझे मालूम है आप सोनिया बात कर रहे हैं। अच्छा जनाब, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आप अपना नंबर लड़कियों को कुछ ज्यादा जल्दी नहीं दे देते? ऐसी इनायत मैंने सिर्फ आप पर की। तो फिर मुझ पर ये इनायत क्यों? वो मैं खुद नहीं जानता, बस इतना जरूर है कि आप मुझे अच्छी बहुत लगी। तस्वीर ही तो देखी है आपने, मुझे कहाँ देखा है? तस्वीर से आवाज तक तो पहुंच ही गए, मुलाकात भी हो ही जाएगी। कॉन्फिडेंस खूब है आपका। बंदा भी बुरा नहीं है। क्या पता।
मिलकर तसल्ली कर लें। चलें, सोचूंगी। अभी तो मैं फिलहाल सोने लगी हूँ। आप तो सो जाएं, मुझे तो शायद नींद ना आए आज। गुड नाइट। गुड नाइट। बड़ी फुलझड़ी है तो। अबे पटाखा है पटाखा, फुलझड़ी मत समझ। अबे यार भाई का इंट्रोडक्शन तो कराता। टेंशन नहीं ले, आएगी मुलाकात करने के लिए यहीं पे। यार सोनिया, काफी दिन हो चुके हैं। तुम्हें नहीं लगता कि अब हमें मिल लेना चाहिए? छोड़ो ना, क्या करोगे मिलके? मैं तुम्हें अब देखना चाहता हूँ। स्काइप पर देख तो चुके हो? यार मुलाकात करना चाहता हूँ ना। यार प्रॉब्लम क्या है? घर का प्रॉब्लम है, परमिशन नहीं मिलती मुझे। तुम एक आध बहाना कर लो ना। फिर हम सुबह ही मिल सकते हैं। हाँ हाँ ठीक है, जैसे तुम चाहो। लेकिन हम मिलेंगे कहाँ? वो सब मैं अरेंज कर लूंगा, बस तुम ये बताओ कि तुम्हें पिक कहाँ से करना है। आओ, इससे ज़्यादा सिक्योर जगह नहीं हो सकती। एहसान, हाँ मुझे भूख लगी है, कुछ ऑर्डर कर दो। हाँ क्यों नहीं। हेलो जी, ऑर्डर देना था एक पिज़्ज़ा फजीता। हाँ एड्रेस लिख लें आप, R1153 ब्लॉक 16 गुलशन एक बार। ठीक है जनाब, बस 15 मिनट में आ जाएगा। थैंक यू एहसान। वैसे तुम्हारी तस्वीर झूठी है। हाँ? हाँ, क्योंकि तुम तस्वीर से ज़्यादा खूबसूरत हो। है ना? सोनिया, हमजा मेरा दोस्त। हाय। हेलो। हमजा, सोनिया माय फ्रेंड। अरे घबराओ नहीं, इज माय बेस्ट बडी। ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा ये बताओ, किचन कहाँ है? मुझे अपने लिए कॉफ़ी बनानी है, तब तक पिज़्ज़ा भी आ जाएगा। अरे कॉफ़ी हमजा बना लेगा। एक्सक्यूज मी, मैं कॉफ़ी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। तुम दोनों कॉफ़ी पियोगे? अरे क्यों शर्मिंदा कर रही हो? तुमने मुझे हैरान किया, मैंने तुम्हें कुछ कहा? तो अब मेरे लिए थोड़ा सा शर्मिंदा भी हो लो। तो ठीक है, किचन उस तरफ है। ओके। अबे क्या ये? मैंने तुझसे कहा था ना, पटाखा है पटाखा। अबे मुझे तो कुछ और ही लग रही है यार। है भी तो हमें क्या, तो अपना काम कर बस। ये लिए जनाब। अब कौन आ गया? मैं देखता हूँ।
क्या लेने आई हो? पार्टी हो रही है और मुझे नहीं बुलाया। एहसान, ये कौन है? तुम मुझे नहीं जानती? मेरे साथ पिज़्ज़ा खाने का प्रोग्राम बनाया और मुझे ही भूल गई। क्या ड्रामा ये? बहुत शौक है ना तुम्हें ड्रामा करने का। अब बस 5 मिनट है तुम्हारे पास शायद। कैसी लगी मेरे हाथ की बनाई हुई जहरीली कॉफी? यू तुम लोगों को क्या लगा था मैं नुसरत की मौत को भूल जाऊंगी? तुम जैसे बगैरत भूल सकते होंगे, मगर मैं नहीं। सोनिया मेरी ही पुरानी दोस्त थी, नुसरत को ये भी जानती थी और हमने मिलकर ये प्लान किया था। कितना आसान है ना तुम जैसे भेड़ियों का शिकार करना। बहुत शौक है ना तुझे वीडियोस बनाने का, तस्वीरें उतारने का। आज मैं तेरी वीडियो बनाऊंगी और लोगों को दिखाऊंगी ताकि नुसरत जैसी लड़की जान से ना जाए और मेरे जैसी लड़की बर्बाद ना हो। अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है। एहसान और हमजा ने लड़कियों को धोखा देते हुए कभी सोचा नहीं होगा कि कोई उनको भी धोखा दे सकता है।